हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 8 ऑफ मार्च 2025। तो डब्ल्यूडी गैन की सर्कल ऑफ 12 के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। दिस इज द डब्ल्यूडी गैन्स वन ऑफ द नंबर बेस्ड इंडिकेटर जो पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं एंड इट फॉरवर्ड टू द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस हो। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो अभी के लिए अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है, हमारे लिए सपोर्ट क्या है, ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है। बट ये जो आपको अपसाइड में जो इंडिकेटर लिस्ट ये जो दिख रहे हैं आपको, एक ब्लू लाइन, एक ऑरेंज लाइन, एक ग्रीन लाइन, एक रेड लाइन, ये आपको मार्केट में रिस्क डिफाइन करते हैं। दिस इज द रिस्क डिफाइंड बेस्ड इंडिकेटर। यानी कि एज ए रिटेल ट्रेडर आप मार्केट को कब लॉन्ग कर सकते हो, कब कब शॉर्ट कर सकते हो। मान लीजिए इस पर्टिकुलर थ्योरी कब जाकर बहुत ही हेल्पफुल होता है, द मोमेंट द मार्केट में ये जो प्राइस है, स्टॉक की जो प्राइस है, ये इट विल ब्रीज द इंडिकेटर। मतलब कि ये अपने पास्ट डेटा के प्राइस पर आ रहे हैं ऑन अ रेगुलर एवरेज प्राइस बेसिस। तो जब भी इस तरीके के पैटर्न मार्केट में बनते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस और द सपोर्ट को देखना होता है। जैसे कि मैं अगर देखो तो कौन से कैंडल, मतलब कि विच कैंडल ये मार्केट में 3 ऑफ अक्टूबर में इस रेंज के अंदर जाने की कोशिश की है मार्केट, ठीक है। ये अपसाइड के जो ब्लू जोन है उसके नीचे आने की कोशिश की है मार्केट। अब जब कोशिश किया तो उस पर्टिकुलर ब्लू जोन को, यानी कि 1403 एवरेज प्राइस, ठीक है, ये जोन कहाँ पर है, 1403.65 ये जोन है अपसाइड। एंड इस दिन के डाउनसाइड जोन क्या है, डाउनसाइड जोन है 1363। ठीक, अब यहाँ पर 1363 के जो जोन है, यहाँ पे आके 1363 नंबर एग्जैक्ट है 1363.04, 1363.04। अब ये जो जोन है, मार्केट जब इस जोन के बाहर आएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर जोन के नीचे क्लोजिंग होगा मार्केट के, तब जाकर हम लोग मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। तो इस जोन के बाहर कब आकर क्लोजिंग दिया मार्केट ने, 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर मार्केट इस जोन के नीचे आकर क्लोजिंग देते हैं। फॉलोड अप बाय दिस जोन हमें ये पता चलता है कि मार्केट अभी बियरिश है। अब इस पर्टिकुलर जोन की मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर जोन के हिसाब से आप ट्रेड करो, बट दिस इज अ एनालिटिकल इंडिकेटर। दिस इज अ एनालिटिकल इंडिकेटर बेस्ड ऑन द गैन एवरेज प्राइस थ्योरी। ये कोई ट्रेडिंग इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। ये एक एनालिटिकल इंडिकेटर है जिसकी वजह से हमें मार्केट में बुल और बियर दोनों का पता चलते हैं। ओके, आप खुद से देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर ऐसा भी करता है कि मार्केट, ये इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, सिर्फ ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट प्राइस जो है इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। यानी कि एवरेज प्राइस बहुत जल्दी यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं, यानी कि मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा है। ये साइन आपको ये दिखाते हैं मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा है, कि अगर मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, साथ में मार्केट के जो इंडिकेटर है, जो सेंटिमेंट इंडिकेटर है, वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर जल्दी ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आए, नीचे के इस पर्टिकुलर जोन पे आए, जब जोन को मार्केट ने ब्रेक किए, हम अगर सेल करना चाहें, बियरिश कहाँ से पता चलेगा हमें, बियरिश पता चल रहा है यहाँ से 18 अक्टूबर से, सॉरी 18 अगस्त 2023 मार्केट ने इस प्राइस को ब्रीच किए। यानी कि एज ए ट्रेडर हमें पता चला ये लोअर रिस्क जोन है। जोन डिफाइन कर लिए, बहुत सारे काम करते हैं ये। हाई कितने हैं,
इस पर्टिकुलर 1253.29 1253.29 ये 1253.29 ठीक है। अब इसके लोअर जोन कितने हैं 1210 तो 1210.86 यानी कि यहाँ पर हमें एटलीस्ट 12 ये जोन के नीचे आने के बाद हमें सेलिंग प्रेशर मिलेगा मार्केट में, मार्केट बियर होगा, बियर इस जोन पे जाएगा। अब देखिए कुछ ही दिन में मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दिया। अब जब जोन को ब्रेक किए साथ ही में मार्केट के जो एवरेज प्राइसेस है वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं सिमिलरली, मतलब एवरेज प्राइस ऊपर की तरफ नहीं है, यानी कि मार्केट अपने रिसेंट जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के ही एक ऑपोजिट ट्रेंड पे जा रहे हैं। थ्योरी यहाँ पर अगर थ्योरी को समझना चाहे तो आप ज्ञान के किताबें पढ़ सकते हैं, आप ट्रेंड मोमेंटम के स्टडी कर सकते हैं, जो प्राइस बेस्ड ट्रेंड मोमेंटम है वह सबको पता चलेगा। बट हम लोग अगर इस चीज को इजीली समझना चाहें कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो इस बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग ये देख पा रहे हैं, ये एज्यूम करेंगे कि मार्केट अभी हाई स्पीड में नीचे की तरफ आएगा। मतलब ये जो जोन है दिस इज द हाई पोटेंशियल फास्ट मूविंग जोन। तो बहुत सारे ट्रेडर के मन में क्वेश्चन होता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा मार्केट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे की तरफ जल्दी जल्दी आना है तो मार्केट कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करेगा, जहां पर ये जो कैंडल है, ये जो रेड रेड लाइन है, रेड लाइन हमारे प्राइस के नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखिए फास्ट मूव कर रहा है मार्केट यहाँ पे। अब ऐसे जगह पे स्ट्रैटेजी क्या होंगे हमारे, ऐसे जगह पे हमें स्ट्रैटेजी लाइक द फ्यूचर बेस्ड स्ट्रैटेजी, फ्यूचर बेस्ड स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जहाँ पर फ्यूचर होगा, ऑप्शंस होंगे। तो वैसे स्ट्रैटेजी अगर हम लोग यहाँ पर करें तो हमारे लिए बहुत ही फायदे का यहाँ पर सौदा बन सकते हैं। तो वी कैन मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। अभी हम लोग यहाँ पर सर्कल ऑफ 12 को ऐड करेंगे आने वाले टाइम में, मैंने आपको दिखा दिया। सिमिलरली जब भी मार्केट, जैसे कि यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर मार्केट आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लू लाइन जो है वो प्राइस के ऊपर है। तो सिमिलरली जब भी मार्केट इस जोन के बाहर जाते हैं वी विल गेट सम क्लीन ट्रेड, यानी कि हाई स्पीड ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली जब भी आप इस तरीके के स्ट्रैटेजी, और आप जब इस तरीके के स्ट्रैटेजी देखें जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं बट द रेड प्राइस, यानी कि ये जो रेड में जो एवरेज प्राइस है वो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, समझना होगा आपको यहाँ पर यू आर नॉट, you should not be so much confident to enter in your trades। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना होगा। तो ये जोन आपको समझ में आ गए होंगे कहाँ से फास्ट मूविंग जोन, स्लो मूविंग जोन क्रिएट होते हैं। अब ये इंडिकेटर रहने देते हैं जिस तरीके से हैं, और हम लोग यहाँ पर इसके बेसिस पे एनालिटिकल जो इंडिकेटर है इसके बेसिस पे थोड़ा बहुत हम लोग स्क्वायर ऑफ 12 के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। बट उसके लिए हम लोग रिलायंस का एग्जांपल नहीं लेंगे, बट वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी कैसे इसके बेसिस से बनाने हैं। तो दिस इज द ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए कॉल पुट दोनों के हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग कॉल पे देख लेते हैं, और यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पर होल्ड करेंगे। ऑलराइट, ट्रेड कैसे देखना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ साथ हमें कुछ ट्रेड्स देखने को मिल गए। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब भी मार्केट फर्स्ट कैंडल में ओपन हुआ यहाँ पर दो लेवल आपको मिल गए, एक है 135.50 और 119.5, 135.5, 135.5, 135.50, और ऑन द लोअर एंड 119.5, 119.5
119.5। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इस रेंज के ऊपर क्लोज की। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ये लो से लेकर ये क्लोजिंग प्राइस के डिस्टेंस क्या है। द डिस्टेंस इज 40%। एज पर आवर ट्रेडिंग रूल ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन 10% और 10% के अराउंड होने चाहिए। अगर ये 40% पे जा रहे हैं, ये जोन के डिस्टेंस 40% पे जा रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि द ट्रेड इज नाउ एट अ हाई प्रीमियम। हाई प्रीमियम पे जो भी ट्रेड है वो आपको नहीं लेना है। ठीक है। और ये जो जोन है, ये बहुत ही ज्यादा समय हम लोग इसको रिवर्स जोन पे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर ऊपर से आकर मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, द प्राइस जो प्राइस है ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, और आने के बाद आप पहले अपने रेजिस्टेंस यानी कि ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फेवरेबल ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड पे मिलेगा। ठीक है। बट शॉर्ट साइड पे जब तक ट्रेड नहीं मिलता तब तक हाई वोलेटिलिटी ट्रेड में हम लोग नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आए, द प्राइस क्लोज्ड अबव दिस जोन, मतलब ये जो जोन है इस नीचे क्लोज हुआ। अब इस दिन के हिसाब से अगर मैं जोन को मार्क करूं, 139.6, 139.6, और ऑन द लोअर एंड 128.5, 128.5, ये दोनों जोन हमारे लिए बना। अब मार्केट ने क्या किया, 139.6 के ऊपर क्लोजिंग दिए, तब जाकर यहाँ पे। अब जब इसके जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग दिए, बिकॉज द प्राइस क्लोज्ड ऑल द वे बिलो दिस जोन, अब मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक किए हैं, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब ट्रेड आएगा, ये हमारे लिए बहुत ही लो रिस्क ट्रेड बनेगा। अब यहाँ से 139.6 के ऊपर हमें क्या चाहिए, नंबर्स। अब यहाँ पर मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ कौन से नंबर पे ट्रेड करना सही रहेगा। लाइक हियर अगर मैं देखूँ 139, तो यहाँ पर जो है वो हमें स्मॉलर वर्जन ऑफ द नंबर लेने होंगे। यानी कि 0, ये 15% के नंबर 130, 130, और यहाँ पर नंबर आ रहे हैं 250, तो बहुत नज़दीक नहीं है 130 के बाद। 140, यहाँ पर आ रहे हैं 160, क्योंकि 139 है, तो हमारे फर्स्ट टारगेट होगा 160, दूसरा टारगेट होगा 180, तीसरा टारगेट होगा 200। तो 160, 180, 200। चलिए देखते हैं। 160, 180 एंड 200, तीनों टारगेट यहाँ पर आ गए। तीनों टारगेट तब आए जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर था। So I hope you are able to understand the scenario of the trading strategy. If you want more example by using this particular theory based thing, you can let me know. I would like to send you the more examples in it. So that's it for today, and bye.